हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, हमारे जितने भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितने भी हमारे ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। सपोज़ एक्स है, एक्स की वैल्यू हमारी चेंज होती रहेगी। कभी एक्स की वैल्यू 2 आएगी, कभी 3 आएगी, कभी -4 आएगी। अगर हमें जेड की वैल्यू निकालनी है तो जेड की वैल्यू कभी 2 आएगी, कभी 5 आएगी, कभी 10 आएगी। तो वेरिएबल जो है वो इक्वेशन टू इक्वेशन जो है वो चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल हमारे ए बी एक्स वाई जेड ये सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, हमारे जो भी फिक्स वैल्यूज़ होती है जैसे 5, 10, 100, 7, ये जो हमारी फिक्स वैल्यूज़ होती है ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल हमारे जो भी वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स की जो पावर है, पॉलिनोमियल हमारा होगा जो भी वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर, तो बच्चों होल नंबर क्या होता है, हमारा जो भी नंबर्स हमारे ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े हो। तो होल नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। जितने भी हमारे ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े नंबर्स होंगे वो सारे होल नंबर होंगे। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम। सपोज़ हमें गिवन है x की पावर 4 प्लस 6 दे रखा है हमें। तो यहाँ पर जो पावर है वो एक होल नंबर पावर है और वेरिएबल की पावर। ठीक है, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि x की पावर 3 प्लस 5x माइनस 6, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर 3 है, होल नंबर है। वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है, ये होल नंबर है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स है पॉलिनोमियल के। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स होंगे पॉलिनोमियल के। अब देखो क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा, कौन से हमारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। एग्जाम्पल, अगर x की पावर -5 है, हमने ये एग्जाम्पल लिया x की पावर -5 प्लस 1, पावर माइनस में है। अब माइनस हमारा होल नंबर तो होता नहीं है, माइनस हमारा इंटीजर होता है, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम यहाँ पर ले y प्लस 5/y, यहाँ पर देखो इसकी पावर तो होल नंबर है, लेकिन अगर मैं इसकी पावर देखूँ तो अगर y हमारा डेनोमिनेटर में है, कोई भी हमारा वेरिएबल अगर डेनोमिनेटर में होता है तो इसकी पावर -1 होती है। जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी तो इसकी पावर -1 होगी, तो -1 हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम ले तो y प्लस √y+3, ये हमने लिया। यहाँ पर देखो y की जो पावर है वो रूट में है, और रूट की पावर का मतलब होता है हाफ पावर। ठीक है, तो ये हाफ पावर है, तो हाफ पावर हमारा होल नंबर नहीं होता, हाफ भी हमारा होल नंबर नहीं होता, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन में वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं होती। यहाँ पर पावर माइनस में है, -5 इज़ नॉट अ होल नंबर। यहाँ पर y डेनोमिनेटर में है, मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी तो नेगेटिव में आएगा, तो माइनस भी हमारे इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता। और यहाँ पर रूट है, तो रूट का मतलब हाफ होता है, तो हाफ भी हमारा होल नंबर नहीं होगा। तो ये तीनों हमारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कोफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो बच्चों कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट हमें जिसका भी कोफिशिएंट निकालना है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 6x³ प्लस 5x² -4x और -9। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते गुणांक। गुणांक मतलब जो गुणा हो रहा है, जो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पूछूँ x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ के साथ क्या
मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या गुणा हो रहा है, तो 6। तो एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वो 6 होगा हमारा। अगर मैं कॉफिशिएंट पूछूं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 5 है हमारा। अगर मैं कॉफिशिएंट पूछूं एक्स का, तो एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो -4 है। ठीक है, तो हमारे वेरिएबल के साथ जो नंबर्स हमारे, जो कांस्टेंट हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, तो आप लोग बोलोगे 6। अगर हम यहाँ पर लिखें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो आप लोग बोलोगे 5। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप क्या बोलोगे, -4। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे कॉफिशिएंट्स होते हैं। जो भी हमारे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा कॉफिशिएंट होगा। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लूँ, सपोज मैंने एक ये क्वेश्चन लिया, मैं एक और क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पे, और वो क्वेश्चन हमारा क्या है, 6/3 XY स्क्वायर जेड। यहाँ पर मैं कॉफिशिएंट पूछ रही हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वाई स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 6/3 भी हो रहा है, एक्स भी हो रहा है, जेड भी हो रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो 6/3, इसको कट भी कर सकते हो तो ये 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 6/3 एक्स जेड जो है वो हमारा कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये कट कर दोगे तो ये 2 आएगा, 2x जेड होगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो कॉफिशिएंट है, जिसका भी कॉफिशिएंट निकाल रहे हो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर अगर मैं x का कॉफिशिएंट पूछूंगी तो 6/3 वाई स्क्वायर जेड। अगर मैं जेड का कॉफिशिएंट पूछूंगी तो 6/3 एक्स वाई स्क्वायर। तो हमारे जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में हो रहे हो वो सारे हमारे कॉफिशिएंट होते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, डिग्री क्या होता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि हमारा डिग्री क्या है। अब देखो डिग्री का मतलब होता है, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर मीन्स सबसे बड़ी पावर जो होगी वेरिएबल की, वही हमारा डिग्री कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 6x का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ली 6x क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। यहाँ पर बात हो रही है पावर की। ठीक है, तो पावर देखो 3 भी है, 2 भी है और पावर 1 भी है, लेकिन डिग्री में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 2 1 में से, तो 3। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास क्या हो गई, 3 हो गई। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ 7x स्क्वायर प्लस 8, तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो 2 है, हाईएस्ट पावर। तो हमारी जो डिग्री है वो हमारी डिग्री कितनी होगी, डिग्री इज़ 2। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ x माइनस 9, तो यहाँ पर जो पावर है वो 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5, तो 5 की डिग्री क्या है, तो क्या 5 वेरिएबल है हमारा, क्या 5 के साथ कोई वेरिएबल हमें दिख रहा है, हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल नहीं है तो पावर भी नहीं होगी, तो पावर इज 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिग्री है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप्स के हैं। तो 2 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम लेंगे टर्म्स के बेस पे। तो बच्चों देखो, टर्म्स हमारा प्लस माइनस करके काउंट हम करते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा है 6x माइनस 7, तो मैं यहाँ पर 6x जो ले रही हूँ, तो 6x के साथ कोई भी नंबर प्लस माइनस में नहीं है, 6x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन का मतलब है इसको मैं 1 टर्म काउंट करूँगी। टर्म सेपरेट कैसे होते हैं, प्लस और माइनस के साइन से। 6x माइनस 7, माइनस आ गया, एक टर्म और एक ये टर्म, 2 टर्म हो गए। इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना तो प्लस का है ना माइनस का है, तो मैं इसको 1 टर्म काउंट करूँगी। यहाँ पर 1 टर्म, यहाँ पर हमारे कितने टर्म हैं, तो यहाँ पर 1 टर्म माइनस, फिर 2 टर्म, फिर माइनस, फिर 3 टर्म। ठीक है, तो ऐसे तो हम टर्म्स देखते हैं कि कितने टर्म्स हैं हमारे। अब हम आगे अगर देखें
कि टर्म्स के बेस पे हमारे जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो टर्म्स के बेस पे हमारे पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे पॉलिनोमियल होते हैं टर्म्स के बेस पे। मोनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, जिस भी पॉलिनोमियल में हमारा एक टर्म होगा वो हमारा मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 6x 7 -7y -9। बाइनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म्स होंगे वो हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। bi, बाई का मतलब 2 होता है, ठीक है। जैसे इसमें 2 टर्म है, 1 और 1 ये 2, इसमें 2 टर्म है, 1 1 2, इसमें 2 टर्म है, तो ये हमारा बाइनोमियल का एग्जाम्पल होगा। ट्राइनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स, जिनमें 3 टर्म्स हो, 1 2 3 1 2 3। अब हम सेकेंड टॉपिक देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेस पे, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री के बेस पे, पावर के बेस पे, हाईएस्ट पावर के बेस पे हमारे जो पॉलिनोमियल है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले लीनियर, जिसकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 इट मीन्स हाईएस्ट पावर 1, 1 से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, तो बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें? 1। सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें? 1। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो। अब डिग्री 2 में सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए हमारी। हाईएस्ट पावर, देखो पावर तो 2 भी है यहाँ पर और 1 भी है, देखिए दोनों में से बड़ी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा, क्योंकि डिग्री 2 है। यहाँ अगर मैं देखूँ, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, सबसे बड़ी पावर क्या है? हम बड़ी पावर को ही डिग्री बोलते हैं, तो बड़ी पावर 2 है। तो ये भी एग्जाम्पल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलो थर्ड हमारा जो एग्जाम्पल है, थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, डिग्री 3 मीन्स हाईएस्ट पावर 3 हो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन यहाँ बात हो रही है डिग्री की, हाईएस्ट पावर की। सब में से बड़ी पावर कौन है? 3 है भाई, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर पावर देखे 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, ठीक है, लेकिन डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है बच्चों।